टकराने आ गए, जाओ जाकर के खंजर से कह दो जंगल में शेर पुराने आ गए। इस तरह से जाना की पार्टी से अमित भैया ने झंडा उठा करके बतला दिया है। उस शेर से रहना की पार्टी से अमित भैया हम सबों के बीच मौजूद है और मैं चाहूंगा कि दोनों टीमें यहाँ पर बीचों बीच मौजूद हो जाए। मैं चाहूंगा कि दोनों पक्ष के खिलाड़ी मौजूद हो जाए और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि आप जिस बेसब्री के साथ, हमको पता है कि यहाँ के बहुत सारे गार्जियन ऐसे भी हैं जो सिर्फ खेल को देख करके नहीं आए हैं, इसलिए आए हैं क्योंकि सबको पता है कि आज हमारे घर का बेटा अमृत खड़ा हुआ है काराकाट प्रखंड से और वो हमारे गांव में आया है। इसलिए बहुत सारे गार्जियन अपने काम को करके मतलब दोपहर में ही फ्री हो चुके हैं। सबको पता है कि आज अमित मुखिया आएंगे और सब लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं। और अंजलि सिंह कॉलेज के उपाध्यक्ष आचार्य आलोक सिंह हिंदू भैया का भी आगमन है। हमने बताया पहले भी कि बहुत सारे नाम हैं ऐसे जिनको मैं जानता तो हूँ बहुत अच्छे से, लेकिन जुबान पर नाम इसलिए नहीं आता है साहब कि अमित मुखिया सामने रहते हैं। जब ये सामने रहते हैं तो मुझे कुछ बहुत कम याद आता है। गुड्डू भैया मैंने पहले ही बताया है कि आपका ये पौधा जो है वो जमा किया हुआ पेड़ बना है और एंकर से प्रवक्ता की जो उपाधि मिली है उसका नजारा जब तक मिलेगा जब हमारी राजपा पार्टी संसद में जाएगी, जब ये आकाश चैनल पर आएगा उस दिन बताएंगे जुनून क्या होता है। और तब कुछ जलवा और जुनून को ध्यान में रख करके मैं तमाम खिलाड़ियों से एक बार फिर गुजारिश करूंगा, कबड्डी के तमाम खिलाड़ी मौजूद हैं। मैं चाहूंगा यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं आदरणीय सबसे कम समय में सोशल मीडिया से लेकर के धरातल तक अपने कार्यों से समाज सेवी का टैग लेने वाले, मोहर लेने वाले सम्राट यशुराज ग्राम बलवाही का बेटा बहुत अच्छा प्रयास उन्होंने किया है। और साथ साथ पवन सिंह एक ऐसा नाम है साहब, बलवाही के गांव का लड़का है और देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, बंदा बड़ा लाजवाब है, उसके अंदर गजब की हुनर है, वो भी बहुत अच्छा बोलते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि मुझे आज बोलने के लिए बुला लिए हैं, लेकिन उनके इस प्रयास को मैं हिस्सा लिए हैं। आ चुके हैं पवन, आ जाइए मेरे बहुत अच्छे मित्र, मेरे बहुत अच्छे शिष्य। मैं चाहूंगा कि जोरदार ताली आप लोग बजा दीजिए। आपके घर का लड़का, आपके गांव का बेटा पवन देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, गजब की आवाज है इसके अंदर, दिलेरी है, जज्बा है और उस दिलेरी के साथ पूरा दिन अपने पसीने को एकदम बहा करके इस कार्यकलाप को, इस खेल को एक नया रंग देने का, एक अलग ढंग देने का काम किया है। मैं चाहूंगा कि सीधे सीधे आप लोग ऋषि भी, मैं चाहूंगा कि आप लोग सीधे सीधे इस कार्यक्रम की शुभारंभ करें और तत्पश्चात सब लोग 5 मिनट तक खामोश रहेंगे। जब अमित मुखिया हमारे बीच भावी विधायक अपने संदेशों को लेकर के आएंगे, सिर्फ 5 मिनट का उस समय में आपसे समय मांगूंगा और सुनेंगे आप कि क्या होता है विकास प्रखंड, क्या होता है विकास देश का, क्या होता है विकास पूरे साम्राज्य का, पूरे विश्व का। उस चीज को ध्यान में रख करके राजपा पार्टी हमारे बीच आई तो एक अलग सी धारा, एक अलग सी अलौकिक छवि लेकर के आई है और हम सबके बीच में एक नया जुनून पैदा कर दिया है साहब। सबके अंदर ये विश्वास जगा दिया है कि हम होंगे कामयाब एक दिन। और अमित भैया शुरुआत से ही बच्चों के बीच हमेशा से रहे और अमित भैया के साथ अगर जिसने हमेशा से कदम से कदम मिलाया
वो संदीप सम्राट के साथ साथ और भी बहुत सारे नाम हैं, सोनू भाई है, रिंटू भाई है, सभी भाई है, ये सब लोग हैं जिन्होंने अमित भैया को, अमित है तो उम्मीद है कि नारे को संसद बनाने में अपना अहम योगदान दिया है। मैं इस बात का साक्षी हूं साहब। मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं फिर बता देता हूं, मैंने देखा नहीं था, लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से देखा तब मुझे एहसास हुआ कि वाकई में काराकाट का अगर भविष्य है तो आदरणीय अमित सिंह ही और अखिल भारतीय छात्र परिषद के सदस्य और बजाज शोरूम के मालिक आदरणीय रितेश राज भैया, भाई मनीष सम्राट, सबकी गरिमा में उपस्थिति है। एक ताली बजा करके आप लोग स्वागत कर दीजिए। एक जोरदार ताली होनी चाहिए रितेश भैया के लिए, जिसकी चेहरे की मुस्कान बताती है कि वो बच्चों के लिए, युवाओं के लिए किस कदर से आगे खड़े होते हैं। आदरणीय रितेश राज जी हमारे बीच मौजूद हैं, जिनकी चेहरे की मुस्कान, जिनकी ललाट की जो चमक होती है वो बता देती है कि नहीं वाकई में युवाओं के लिए हमेशा खड़े होते हैं। और मनीष सम्राट मेरे अजीत मित्र, जहां पर रुष्ट खड़े होते हैं वहीं पर मनीष सम्राट खड़े होते हैं। वो शख्सियत हमारे बीच मौजूद है और वो अपने आप में सबसे दिलचस्प और सबसे मनोरम है, क्योंकि नितेश भैया के साथ निपुण बाबा का भी आगमन हो चुका है। एक ताली हो जानी चाहिए निपुण बाबा के लिए, बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उन तमाम कार्यकर्ताओं को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ, खास करके रितेश भैया को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने आकाश को एंकर आकाश बनाने की शुरुआत की थी हिंदू नववर्ष महोत्सव से। मुझे आज भी वो घटना याद है साहब। एहसान फरामोश नहीं है आकाश, ये जब तक जिंदा रहेगा अपनी आवाज के साथ आपके सम्मान में कसीदे इस तरह से ही करते रहेगा। मैं चाहूंगा कि सीधे सीधे कार्यक्रम की शुरुआत किया जाए और आदरणीय अमित सिंह मुखिया काराकाट के भावी विधायक महोदय का वो संदेश भी आप जरूर सुनेंगे। इसके साथ साथ मेरे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पर भी मौजूद हैं, जिनको मैं बहुत अच्छे तरीके से पहचानता भी हूँ, जिनका नाम मेरे जुबान से नहीं आ रहा है। उनसे मैं तहे दिल से हाथ जोड़ करके प्रार्थना भी करूंगा कि मुझे क्षमा करेंगे। और यहाँ के तमाम कार्यकर्ता जिन्होंने बहुत अथक प्रयास करके इस कबड्डी के मैच को कबड्डी का नाम देना शुरू किया है। साथ विश्वास कीजिए, ये कबड्डी जो है ये हमारे ही घर का खेल था, ये हमारे ही घर का खेल था। हम लोगों ने अपना नयापन दिखाने में गांव की खेल को ढाल दे और ये हरियाणा और पंजाब में चला गया। फिर आया दौर और प्रो कबड्डी लीग शुरू हुई और पटना पैराइट ने बतलाया कि ये बिहार का राजकीय खेल है। एक जोरदार ताली होनी चाहिए और जोरदार तालियों के साथ मेरे साथ बोलेंगे अमित भैया जिंदाबाद, अमित भैया जिंदाबाद, अमित भैया जिंदाबाद, मनीष सम्राट भैया अभी आ जाइए। मनीष भैया और मेरे साथ बोलेंगे सब लोग अमित भैया जिंदाबाद, अमित भैया जिंदाबाद, अमित भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं चाहूंगा कि तमाम खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त हो। आदरणीय मुखिया महोदय को भी मैं चाहूंगा हराम से आप ही चलिए। और पवन सिंह के मीडिया प्रभारी भाई अभिषेक जी का भी आरा से आगमन है। अभी जो सूचना प्राप्त हुई है, पवन सिंह जो गाना गाते हैं उनके मीडिया प्रभारी अभिषेक जी का भी आरा से आगमन हुआ है। और बहुत अच्छे हमारे मित्र, ये जितने कबड्डी के खिलाड़ी हैं, ये जितने भी दिखाई दे रहे हैं आपको, आज यही एक इतिहास की कहानी कहेंगे और कल अपने देश का नाम रोशन करेंगे। इसलिए इन लोगों से मिलना बहुत जरूरी है, चाहत अभी अधूरी है। और उस चाहत के साथ मैं परम मित्र संदीप सम्राट जी, मनीष सम्राट भैया, ये दोनों
अरे हमको नहीं पता था भाई, ये तो हमारे परम मित्र है, ये शेखू बाबा है, अभिषेक मिश्रा जी, और ये हमारे परम मित्र है। एक ताली होनी चाहिए अभिषेक के लिए, पवन सिंह चलेगा भैया, मीडिया प्रभारी ताली होनी चाहिए। और कितने दिनों के बाद मिले हो, जरा बताओ मुझे। सलाम दूर नहीं खा, जब बोले आइए अफसर भाई, इन खिलाड़ियों से मिलिए। बाकी लोग वो जज्बा, वो जुनून, वो आज दिखेगा। क्या बात है। अरे बहुत पुरानी पहचान है, बहुत पुरानी पहचान है। और मैं चाहूंगा कि अब आप लोग तमाम खिलाड़ी मैदान में मौजूद हैं और क्षत्रिय एकता ज्ञान मंच आदरणीय भैया भी अभी मौजूद है। मैं चाहूंगा आप लोग सिर्फ 5 मिनट के लिए आप लोग बैठ जाइए। हेलो, 1 मिनट रुक जाइए। जो खिलाड़ी जहां पर थे वहीं पर खड़े हो जाइए आप लोग, और सिर्फ 5 मिनट आप लोग बैठ जाइए। जो लोग खड़े हैं वो उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग सिर्फ 5 मिनट का आपसे अल्प विराम लेता हूं। मैं एंकर आकाश आप लोगों से 5 मिनट का विराम लेता हूं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसके बाद पूरी रात आपकी है, पूरी सौगात आपकी है। आज की शाम हमें दे दे, आज की शाम हमें दे दे, ये आपकी मेहरबानी होगी। आज जो भी होगी, जैसी भी होगी, क्षत्रिय एकता मंच के भाई धीरज सिंह की जुबानी होगी। एक ताली हो जाए। ए भैया, ई कलुआ, ई कबड्डी के प्रोग्राम ये हमार देन है, ताकि आज हमारे बलवाई के धरती पे ये प्रोग्राम होता। और मैं माननीय अमित जी से और मेरे माननीय मेरे मुखिया जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आप मेरे और हमारे मुखिया ने हमारे पंचायत के लिए जो किया है, और आज तक मैं चैलेंज करता हूं, काम करके दिखा दिया पंचायत में, इसलिए किसी ने नहीं किया। मैं अपने मित्र और मेरे आदरणीय मुखिया जी के लिए मैं आप सबसे एक बार जोरदार ताली चाहता हूं। और मैं यही अनुरोध मेरे भाई प्रत्याशी अमित जी से भी यही अनुरोध करना चाहता हूं कि जो हमारे मेरे मित्र मुखिया ने कर दिखा दिया, और यही आपसे भी अनुरोध करना चाहता हूं कि यही होना चाहिए। और हम सब आपके साथ हैं। एक बार अमित जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। और आपके भाई मुखिया मेरे मित्र और जिगरी दोस्त के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। बहुत बहुत आभार धीरज भाई। और मैंने आप लोगों को बैठाया था, आप लोग बैठेंगे जैसा मैं अब काम करने जा रहा हूं, जिसके लिए खेल तो होगा ही होगा, पूरी रात होगा। मैं आदरणीय राकेश भैया को गुजारिश करूंगा और गार्जियन कृष्णा चा अभी मेरे पास फोन भी आया था दीपक भाई का, क्योंकि मैं आपको कोई खींच करके ले गया है उठा करके, तो मैं अमित भैया पहले भी बताया हूँ, गुरु भैया इस बात के साक्षी हैं। जब 68 सिंह के मंच पर मुझे पहली बार बोलने को मिला था, तो वो आदरणीय मेरे भाई मेरे मित्र जिनका मैं जिनका मैं शुक्रगुजार रहता हूँ, जिनको मैं चरण बंदन करता हूँ, मेरे परम मित्र दीपक भाई। और उनका अभी फोन आया कि वहाँ पर हमारे मानपुर पंचायत के मुखिया महोदय भी पहुंचे हैं। हमने कहा कि हाँ पहुंचे। तो मैं चाहूंगा कि 2 शब्द राकेश भैया आप सिर्फ 2 मिनट का, और उसके बाद सीधे अमित भैया के पास ये माइक जाएगी। वही करेंगे। आप लोग हमारे सरताज हैं साहब यहाँ के। क्षत्रिय वीर भूमि बलवाई को शत नमन करते हुए क्षत्रिय एकता मंच को के कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन के लिए शब्द नहीं है। आप लोगों ने जो व्यवस्था जो प्रयास किया है वो अद्भुत है, अकल्पनीय है। विपरीत मौसम था और ऐसे मौसम में ऐसा प्रयास
आप सब साधुवाद के पात्र हैं। एक बार सभी कार्यकर्ताओं के लिए आप सबकी ओर से तालियां, जिन्होंने प्रयास किया। अद्भुत। माननीय अमित मुखिया जी और जिनका पदार्पण इस वीर भूमि पर हुआ और जो स्वागत कार्यक्रम आप लोगों ने रखा, जो प्रयास, युवाओं का प्रयास, और ऐसा प्रयास जो युवा कर रहे हो उसके अंदर छोटी मोटी त्रुटियां नहीं देखी जाती, उनका उत्साह देखा जाता है, उनकी उमंग देखी जाती है और वो भरपूर है आप सब लोगों में। गुड्डू जी विराजमान है यहाँ पे, मानपुर मुखिया कृष्णा जी विराजमान है यहाँ पे, हरेराम जी विराजमान, महेंद्र प्रताप जी हैं, अभी मिले थे मेरे को। आप सब लोगों ने जो ये प्रयास किया है और जिस उद्देश्य से किया है, इतनी ही परिकल्पना है, इतना ही अपना एक भाव है कि आप जिस उद्देश्य से चले हैं वो उद्देश्य पूर्ण हो। और अमित मुखिया जी अगर इस विधानसभा से निर्वाचित होकर के बिहार विधानसभा पहुंचते तो उसका सबसे ज्यादा हर्ष इस मानपुर पंचायत की जनता को होगा, मानपुर पंचायत की इस वीर भूमि को होगा। और भविष्य की शुभकामनाएं, और जहां जैसे अपेक्षित होंगे हम वैसे उपस्थित होंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। ये कुशल वक्ता की पहचान होती है, ये एक कुशल वक्ता की पहचान होती है कि जितना समय दिया गया उस समय का सदुपयोग करना और अच्छी बात को अच्छे तरीके से रख देना, एक पहली बड़ी रखे भाई के लिए। और मैं सीधे सीधे आप लोगों को शुरू कराना चाहता हूँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिसका मैं हमेशा से शुक्रगुजार रहता हूँ। आज विक्रमगंज में मेरी पहली पहचान जिसके वजह से बनी वो हिंदू नववर्ष महोत्सव में आदरणीय श्री रितेश लाल भैया के बदौलत वो हमारे बीच मौजूद है। तो ताली बजा करके आप लोग स्वागत कर दीजिए और मैं सीधे सीधे रितेश लाल भैया के पास। आज बलुआही में आयोजित एक दिवसीय कबड्डी टूर्नामेंट का उद्घाटन करता माननीय श्री अमित सिंह जी मंचासी पंचायत के मुखिया श्री कृष्णा पांडे जी एवं मंचासी समस्त अतिथिगण, आज बहुत खुशी होला ए प्रकार के आयोजन के देखते जौन आज एक तरफ हमनी के समाज आधुनिकता की ओर बढ़ल जा रहा बा। आज लोग चकनाचूर में चूर हो जाते बड़न। आज वही एक बलुआही गांव में माटी से जुड़ल खेल क्रिकेट के आयोजन कर था। ई सब खेल देखे सब में प्रसन्नता जागेला कि अभी भी हमनी के कहीं ना कहीं जीवन में अगर चाहे तो अभी भी जिंदा रखल बा। मैं सभी साथी लोग के धन्यवाद के पात्र बढ़ल जो ने ऐसा प्रयास किया। पूर्व वक्ता ने कहा कि विपरीत स्थिति में भी लोग अपन संकल्प दृढ़ संकल्प के कायम रखल आयोजन के सफल बनावे के पूरा प्रयास किया। अंतर्गत हम सभी समस्त सदस्य लोग के ऋषु भाई, सोनू भाई और समाज जो भी कार्यक्रम में लागल बा सफल बनाने में सब लोग प्रति धन्यवाद ज्ञापन करब। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि आभार रितेश भैया और बहुत अच्छी बातें आपने बताई। अब ये माइक सीधा सीधा जाता है जिसके लिए मैंने आप लोगों को बैठाया था, वो जो जय महाराणा जय राजपुताना, जो मां भवानी का सेवक है, जो ब्राह्मणों का आगे आगे बढ़ करके रक्षा कवच का काम करता है, जो गति का गजेंद्र की सो गति हुई मर आज, बाजीराव बुंदेल की बाजीराव खोलाज। सीधा सीधा अमित मुखिया के पास चलते हैं जोरदार तालियों के साथ, जोरदार ताली होनी चाहिए राष्ट्रीय लोक पार्टी के अमित सिंह मुखिया भावी विधायक प्रत्याशी और उनके साथ आदरणीय कृष्णा जी बैठे हुए हैं। इसलिए सबका विशेष मांग है कि आप 2 शब्द कहें, क्योंकि आपने मना कर दिया था इसलिए मैं नहीं कह रहा था, लेकिन जबकि आप सबका मांग है कि आदरणीय कृष्णा जी कुछ शब्द कहें, इसलिए गार्जियन को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हमारे पंचायत में आए हुए सभी आगंतुकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। जो नौजवान साथियों ने ऐसा अद्भुत कार्य आज किया इसके लिए धन्यवाद। अभी तो आगे आचार संहिता लगने वाला है, उसके बाद 2-3 महीना समय बचेगा, उसके बाद फिर चुनाव है पंचायत का। अगर मौका मिला तो इस मैदान को स्टेडियम का रूप देने का काम किया जाएगा। ये तो भगवान के हाथ में है,
लेकिन अथक प्रयास रहेगा। मेरे पंचायत में कोई ऐसा मैदान नहीं है, खेल का मैदान कोई ऐसा नहीं है। 14 गांव है, 14 गांव में एक खेल का मैदान कोई ऐसा नहीं है। हम लोगों के बचपन में सुना करते थे कि मेरा गांव भी यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर पे कि यहाँ लोग फुटबॉल खेलने मेरे गांव से भी आते हैं। लेकिन अब फुटबॉल का और कबड्डी का इससे थोड़ा रुझान हट गया है और कोई बच्चा ज्यादा क्रिकेट ये सब में हो गया। पहले हमारे गांव में अभी भी लोग बोलते हैं कि हम लोग मैदान पे खेलने जाते थे। मैं अब सब नौजवानों को ये दृढ़ शक्ति से कहता हूं कि अगला बार मौका मिला तो इस मैदान को एक स्टेडियम का रूप देने का काम करूंगा। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है गार्जियन, कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि घोषणा किया है। लगभग यहाँ के सब लोगों ने सुना है और अगर सुना है तो अगले बार कृष्णा पांडे चाचा जी को हम लोग एक बार फिर से मौका देंगे, युवा मिलकर के मौका देंगे, क्योंकि बलवाही की धरती को हम लोग स्टेडियम के रूप में ही देखना चाहते हैं। और आइए सीधे सीधे अमित सिंह मुखिया को मैं आमंत्रित करता हूँ, भावी विधायक प्रत्याशी, खटिया छाप चुनाव चिन्ह शेर सिंह राणा का वो विचारधारा से प्रभावित होकर हम सबों का शेर, हम सबके घर घर का बेटा अमित सिंह मुखिया को मैं सीधे सीधे आमंत्रित करता हूँ जोरदार तालियों के साथ। आइए अमित सिंह मुखिया से शुरू करता हूँ। अमित भैया जिंदाबाद, 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 राणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बलवाही गांव के इस देवभूमि पर उपस्थित हमारे सभी बड़े बुजुर्ग चाचा भैया सबका मैं चरण स्पर्श करता हूँ। यहाँ उपस्थित हमारे इस पंचायत के माननीय मुखिया साथी कृष्णा पांडे जी को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ तथा यहाँ उपस्थित अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जितने भी कार्यकर्ता हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के रितेश जी तथा सभी कार्यकर्ताओं को मैं हार्दिक बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर यह जो खेल का आयोजन किया गया है हमारे गांव के फील्ड में, बलवाही गांव के वीरभूमि के फील्ड में जो आयोजन किया गया है, यहाँ आप लोगों ने अपना, चूंकि यह युवाओं का खेल है। आज जो कबड्डी हम लोग मैच यहाँ होने जा रहा है, यह मैच पहले गांव से शुरू हुई थी, पहले गांव में ही खेली जाती थी, लेकिन यह खेल आज भारत ही नहीं बल्कि विदेश लेवल तक, अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक जा चुकी है। तो इसलिए हमें गर्व है अपने भारत के उस गांव पे जिसने खेल की भावना को लोगों के बीच में बढ़ावा देने का काम किया तथा मैं यहाँ उपस्थित जो भी खेल के आयोजक लोग हैं, हमारे मित्र हरिराम सिंह जी, उपेंद्र सिंह जी, ऋषि भाई, गायक लौकुश सिंह, रास बिहारी सिंह, डॉक्टर अभय सिंह, जगनारायण सिंह, सत्येंद्र सिंह, संजय सिंह, धीरज सिंह, गुड्डू राय, रोशन सिंह, सभी लोगों को मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ। चूंकि यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है और खेल पहले ही प्रारंभ करने में विलंब हो चुका है, तो मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा। बस 2 शब्द अपनी पार्टी के बारे में और अपने बारे में बताकर मैं वाणी को विराम दूंगा। मैं अमित सिंह शिवपुर पंचायत से दूसरी बार मुखिया हूँ और हमने शेर सिंह राणा जो हमारे भारत की आन बान शान एक ऐसे पुरुष हैं जिसने भारत की गरिमा को सुरक्षित अपने देश में लाया। पृथ्वीराज चौहान हमारे जो सबसे लास्ट हिंदू शासक थे, पृथ्वीराज चौहान, उनकी अस्थियां अभी के अफगानिस्तान के गजनी शहर के पास थी और वहां पे मानना था, वहां ये परंपरा चलती आ रही थी कि पहले पृथ्वीराज चौहान जी की अस्थियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, चप्पलों से उस पर पीटा जाता था और उसके बाद ये लोग अंदर मोहम्मद जोहरी के मजार पे जाते थे। और शेर सिंह राणा एक ऐसे शख्स है जो कि एक ऐसा काम कर दिखाया जो आज तक हमारे किसी सरकार ने नहीं किया, न कांग्रेस की सरकार ने, न बीजेपी की सरकार ने। जब सरकार
वो मान सम्मान, अपने देश की मान सम्मान, हमारे सबसे अंतिम हिंदू सम्राट की अस्थियों को सम्मान नहीं दिया पाई, वैसा काम हमारे वीर पुरुष मैं या हम लोग उनको इतिहास के उधम सिंह की उपाधि देते हैं। भविष्य में जब बच्चे बड़े होंगे हम लोग, तो जो युवा पीढ़ी होगी वो लोग इनको भी जिस तरह हम लोग उधम सिंह के बारे में पढ़ते हैं, तो कभी आगे भविष्य में हम लोग शेर सिंह राणा जी को भी उसी तरह से पढ़ेंगे किताबों में, क्योंकि इन्होंने भारत की मान सम्मान को सुरक्षित अपने देश में लाया, गंगा में प्रवाहित किया। तो हमें गर्व है और हमें उनकी विचारधारा पे गर्व है। उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर मैं उनकी पार्टी को ज्वाइन किया, क्योंकि उनका मानना है कि हम राजनीति नहीं करते, समाज नीति करते हैं। सभी पार्टियां राजनीति करती हैं, वोट डालो और शासन करो। अभी तक आजादी के बाद से हम लोग हमेशा इन राष्ट्रीय लेवल की पार्टियों को वोट देते आ रहे हैं, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी जदयू। लेकिन आज हमारे काराकाट क्षेत्र में क्या विकास हुआ है आप सभी लोग भली भांति देख रहे होंगे। ये जो विधानसभा का नाम काराकाट पड़ा है, काराकाट की सड़कों का हाल देख लीजिए। यहाँ के बहुत सारे लोग, समाजसेवी संस्थाएं, पहले भी हम सभी लोग आवाज उठा चुके हैं, विक्रमगंज को जिला बनाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन ऐसा अभी तक हमारा कोई नेता नहीं हुआ जो हमारी बातों को सदन तक ले जाए और मजबूती से अपना पक्ष प्रकट करके विक्रमगंज को जिला बनाने का काम किया जाए। तो मैं चाहूंगा आप सभी लोगों से कि आप सब ऐसा प्रतिनिधि चुनें जो आपके क्षेत्र का हो, आपके घर का हो और हमेशा आप लोगों के बीच उपस्थित रहे 24 घंटा 7 दिन। और यह काराकाट की पहली बार होने जा रहा हो कि प्रिय पंचायती राज के कोई प्रतिनिधि विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी पूरी ताकत के साथ और एक विचारधारा के साथ। तो इसलिए मैं सभी लोगों से चाहूंगा कि आज तक आप लोगों को ठगा गया है, आप लोगों ने सबको वोट दिया, एक बार अपने युवा साथी आप सबों के बीच आपका छोटा भाई, तो आप लोग अपना विश्वास करें। जिस तरह से मैंने अपने पंचायत को विकास के मार्ग में अग्रसर किया है, उसी तरह से मैं वादा करता हूँ। क्योंकि मैं नेता नहीं हूँ, इस क्षेत्र का बेटा और भाई हूँ, इसलिए मैं वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन इस क्षेत्र को हम विकास को अग्रसर करेंगे। धन्यवाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। शक संदेह नहीं है, भारत वीरों की धरती है, शक संदेह नहीं है। यहाँ पर एक से एक बाहुबली सिनेमा उपस्थित है, शक संदेह नहीं है। यहाँ पर बाजीराव संघम भी उपस्थित है, लेकिन दिलेरी दिखाया तो सिर्फ शेर सिंह राणा ने, जिसने भारतीय होने का गौरव प्राप्त किया। एक बात और बताना चाहता हूँ, पूरे भारत सरकार जो चाइना और पाकिस्तान को हिलाने की ताकत रखती है, उसमें भी क्षमता नहीं थी कि जो पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को हिंदुस्तान ला सके। और सबसे जिंदगी की आखिरी क्षण में बताना चाहता हूँ कि सख्त संदेह नहीं है कि अमित सिंह मुखिया ने पूरे 10 साल में शिवपुर को सोने से चमकाया है, अपने कार्य से एक अलग पहचान बनाया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आदरणीय अमित भैया कि इसमें कोई शक संदेह नहीं है कि आपको इस बार काराकाट की जनता नहीं मौका देगी। लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगा कि क्षत्रिय एकता मंच के जितने यहाँ पर लोग उपस्थित हैं, जितने बच्चे उपस्थित हैं, वो चाहते हैं कि एक ग्रुपिंग फोटो हम लोग अमित भैया के साथ ले लें। और मैं भैया से गुजारिश करूंगा तालियों के साथ अमित भैया जिंदाबाद, अमित भैया जिंदाबाद। ये आवाज नहीं है, अगर वाकई में आप लोग अमित भैया के लिए जीते हैं तो आवाज है। आप चलिए अभिनंदन किसने पहले बता दिया, आप भी आ जाइए, आपका भी आपका और संदीप सम्राट भाई सभी आप लोग भी आ जाइए। संदीप सम्राट भाई का तो विशेष तौर पर नाम है, बाकी लोग नहीं रहेंगे। ये जितने हमारे मेहमान में अभी भी थे यही लोग वहां पर रहेंगे।
मैं चाहूंगा कि हमारे अरे यार। खड़े रहेंगे, बाकी बच्चे वहाँ पर नीचे बैठ जाएंगे ताकि फोटो आराम से सबका आ जाए। पवन सर, पवन सर अपने भैया के साथ खड़े हो जाएंगे। और भाई क्षत्रिय एकता मंच के बच्चे आदरणीय कृष्ण पांडे जी की गरिमा में उपस्थिति जो हमेशा से अपनी गरिमा में उपस्थिति दर्ज किए और अपनी जिंदा दिली के लिए जो जाने जाते हैं वो आदरणीय कृष्ण पांडे जी की गरिमा में उपस्थिति अमित भैया के साथ दर्शा रही है। तो ये अपने आप में अलौकिक छवि है साहब। और रितेश राज भैया जो अखिल भारतीय विद्यालय भाई संदीप सम्राट जी, सन्नी जी